राजनीति विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के समापन सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर BM शर्मा ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर संजीव कुमार व मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर दीपिका गुप्ता उपस्थित रहे। विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर श्याम मोहन अग्रवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। सेमिनार संयोजक डॉक्टर मुकेश कुमार वर्मा ने 2 दिवसीय सेमिनार की समस्त गतिविधियों की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य वक्ता डॉक्टर दीपिका गुप्ता ने कहा कि विकसित भारत के लिए जाति और सांप्रदायिकता के जहर से बाहर निकलना आवश्यक है। मुख्य वक्ता डॉक्टर दीपिका गुप्ता ने कहा कि विकसित भारत के लिए जाति और सांप्रदायिकता की जहर से बाहर निकलना आवश्यक है। जाति और धर्म की राजनीति से कुछ समय के लिए ही लाभ प्राप्त हो सकता है। दीर्घकाल में ये देश और समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर BM शर्मा ने विकसित भारत के लिए शैक्षिक व्यवस्था में सकारात्मक सुधार करने की बात कही। प्रोफेसर शर्मा ने सेमिनार की सफलता को देखते हुए विभाग को सलाह दी कि साल में 2 सेमिनार करवाई जाए। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर हंसा चौधरी ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। राष्ट्रगान के साथ 2 दिवसीय कार्यक्रम की समाप्ति की गई। नमस्कार, न्यूज क्यूजन में आपका स्वागत है। राजस्थान विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग के अंतर्गत यहाँ पर ULP सेमिनार सर 2 दिन से की गई है। विजन इंडिया 2047 ग्लोबल लीडरशिप चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज। सर, ये जो थीम रखी गई थी ये एक बहुत आगे की सोच के रखी गई है और ये ऐसी पहली सेमिनार है जो यहाँ भी करवाई गई, अगर देखा जाए तो, और कहीं पर भी इस विषय पर नहीं करवाई गई है। तो क्या ये इसके लेके क्या आपके दिमाग में जो थीम आई, क्या सोच के और क्या इसके आगे का क्या विजन है? इस थीम के बारे में सोच मेरी अकेले की नहीं है। राजनीति विज्ञान विभाग के जो शिक्षक वर्ग है हमारा, उनका सर्वसम्मत सुझाव था कि एक ऐसी थीम रखी जाए कि जो भारत सरकार को, भारत को रिप्रेजेंट कर सके, देश को रिप्रेजेंट कर सके, और एक ऐसा विजन जिसमें पूरा देश 2047 तक एक मुकाम को हासिल कर सके, जिसमें हम गर्व से सीना चौड़ा करके हम विश्व पटल पर खड़े हो सकें, मार्गदर्शन कर सकें। सर, इसमें चैलेंजेस भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से अपन देख रहे हैं जो 2047 का जो रखा है अपने विजन इंडिया, ये बहुत छोटा नहीं है, बहुत आगे का है। जो हम बात कर रहे हैं विश्व स्तर की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर इंडिया को उस लेवल पर लाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप में तैयार करनी होंगी, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। तो क्या उसके सामने क्या चैलेंजेज हैं? देखते हैं। हमारे चुनौतियां सबसे तो बड़ी स्थिति ये है कि हमने, हालांकि विजन तो 2047 सुन लिया, वो इसलिए चुना हमने कि आज़ादी के 100 वर्ष उस समय इंडिकेट हो रहे हैं, लेकिन हमारे सामने चुनौती ये है कि यूथ आज भी अपने रोज़गार को लेकर चिंतित रहता है। आज भी हमारी चिंताएं रिसोर्सेज को लेकर के है। 80 करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज हमें आज भी बांटना पड़ रहा है 75 वर्ष की आज़ादी के बाद में। आज भी हमारा शैक्षणिक संस्थान एक भी विश्व रैंकिंग में 200 में नहीं है। हमारे सामने चुनौतियाँ रिसोर्सेज को लेकर के है, स्किल पावर, यूथ स्किल पावर को लेकर के हमारी चुनौतियाँ हैं, हमारे युवा वर्ग को सही दिशा देने की चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा भौगोलिक चुनौतियाँ, सांस्कृतिक चुनौतियाँ, इन सभी को हमें एक साथ मिलकर के इनका समाधान कहीं ना कहीं ढूंढना होगा। उपयुक्त सुझाव, आज बहुत सारे सुझाव सेमिनार में आए कि हमें कहीं ना कहीं सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। केवल नारेबाजी या केवल भाषण, इनसे हमारा देश 2047 तक वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। उस दिशा में हमें सकारात्मक कदम उठाने होंगे। चुनौतियाँ काफ़ी है, लेकिन जहाँ चुनौतियाँ हैं वहाँ संभावनाएं भी है। हम मिलकर के काम करेंगे, सभी राज्य और केंद्र सरकार और युवा शक्ति मिलकर के काम करेगी तो हम इस लक्ष्य को बिल्कुल पाएंगे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जिस तरीके से वर्तमान सरकार है, जिसने एक विजन ये देखा है, तो बड़ा सोच समझ के उन्होंने देखा है और वो जिस काम को लेते हैं, हाथ में लेते हैं, उसको बड़ा अच्छी तरीके से पूरा करते हैं। मोदी जी की बात करें तो वो बहुत ही किसी काम को, मतलब उनका कभी वो फेल नहीं होता एक तरीके से। तो जब भी चीज़ें, और वन नेशन की भी बात की जा रही है, तो वन इलेक्शन की भी बात की जा रही है, तो सर इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत डाइवर्सिटीज़ वाला देश है, बहुत सारी विविधता है, भाषागत, धर्मगत, जातिगत, भौगोलिक रूप से बहुत सारी विविधताएं हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये बात सामने लगातार आ रही है, लेकिन कितनी फिजिबल है, कितनी व्यावहारिक है, अभी इस बारे में विचार मंथन, गोष्ठियाँ, बैठकें, ये सब आयोजित हो रही है। ये इतना आसान काम नहीं है एक राष्ट्र एक नेशन का। जिस तरीके से सर ने कहा कि ये बहुत ही आसान नहीं है ये काम, और जो ये विजन देखा गया है इस पे सबको आगे काम करना होगा। चाहे एजुकेशन की बात करो, चाहे संसाधनों की वाली बात करो, उनको डेवलप करना होगा। तभी ये जो विजन लिया गया है 2047 विजन इंडिया, इसको तभी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। नमस्कार। ULP नेशनल सेमिनार क्या है मैम, इसके बारे में बताएं।
ये एक विभाग का एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि जो कॉलेजेस होते थे, जो एफिलिएटेड कॉलेज होते थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस थे, उनको लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए यूजीसी ने एक प्रोजेक्ट दिया था। उसके बाद इस पीक्स को हमने एक बजटरी प्रोविज़न कर दिया है। तो पहले इसमें 15-20 दिन की वर्कशॉप हुआ करती थी, लेकिन अब चूँकि 15-20 दिन उस बजट में चलाना मुश्किल होता है, तो अब 3 दिन 2 दिन की सेमिनार कर लेते हैं, जिसमें कि बेसिक उद्देश्य ये है कि कॉलेजेस को नेतृत्व प्रदान करना। कॉलेजेस में चूँकि उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी सुविधाएं नहीं होती हैं, उन सुविधाओं का या उन एकेडमिक इनपुट्स को यहाँ से एक प्रकार से लीडरशिप प्रोवाइड करने का कार्य किया जाता है। और विभाग पिछले करीब 30 साल से इसको बहुत कुशलतापूर्वक इस दायित्व को निभा रहा है और इस विभाग की एक गौरवमयी परंपरा रही है, जिसमें कि इस विभाग ने बहुत सारे जो ऐसी पर्सनैलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे वाइस चांसलर प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस प्रोवाइड किए हैं और बहुत ब्यूरोक्रेट्स यहाँ से निकले हैं। और हमेशा एक सामयिक विषय पर यहाँ पर सेमिनार होती है। इस बार भी ऐसा रेलेवेंट विषय जो बिल्कुल अभी एकदम बजवा वो है कि जो आपका विजन इंडिया 2047, तो इसमें जो एकेडमिशियंस प्लस जनरल पब्लिक प्लस विद्यार्थी युवा वर्ग इसमें क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि इस विज़न को तभी हम फलीभूत कर सकते हैं जब यहाँ का युवा वर्ग, युवा शिक्षक उसमें अपना इनपुट दे और उसमें भागीदार बने, तभी ये सफल हो सकती है। राजस्थान सरकार आपकी इसमें कैसे मदद कर रही है? राजस्थान सरकार का इससे कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है। ये हमारा एक एकेडमिक विषय है और शिक्षण संस्थाओं का ये दायित्व है कि वो एकेडमिक इनपुट्स दें और वो इनपुट्स हम सरकार तक पहुंचाएं, सरकार उनको इम्प्लीमेंट करे। तो अब जो हम इनपुट देंगे उसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी उनको भेजा जाएगा और सरकार जो भी आगे उस पर कार्रवाई करेगी वो आगे की बात है। अभी फ़िलहाल उनसे सहयोग की ऐसी कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि हम सरकार से बंधे हुए नहीं हैं। शिक्षक एक इंडिपेंडेंट व्यू देता है, सरकार की बातों से हम सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी इनपुट यहाँ के होंगे वो इनपुट वहाँ तक जाएंगे और वो उनको इम्प्लीमेंट करने में उसका योगदान लेंगे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। सेमिनार के बारे में क्या कहेंगे? सेमिनार के बारे में खुल के बात करें, मतलब इसको नॉलेज दें लोगों को, इसके बारे में पूरा बताएं। राजनीति विज्ञान विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, इसमें राजस्थान से नहीं देश के विभिन्न शहरों से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश के विभिन्न हिस्सों से विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक ये आए और इन्होंने विजन 2047 में कैसा होगा भारत, इस पर चर्चा की। कुछ शोधार्थियों ने शोध